अंडरग्राउंड जायंट मिर्ची हाउस। एक गांव में गरीब किसान का जोड़ा रहता था। उनकी एक स्वरा नाम की बेटी रहती है। स्वरा बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की होती है। बचपन से ही वो खेत में काम करती और अपने माँ बाप की मदद करती थी। उसी गांव के बाकी के किसान मिर्ची की फसल उगाते थे, लेकिन स्वरा के यहाँ अनाज ही उगता था। स्वरा बड़ी हो जाती है और एक दिन अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी, अनाज की जगह हम मिर्ची की फसल उगा सकते हैं ना? नहीं स्वरा बेटी, हमारे खेत में पता नहीं क्यों लेकिन मिर्ची की फसल नहीं उगती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत को श्राप ही दे दिया है। लेकिन पिताजी, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना? बस मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। स्वरा नाराज होकर वहां से चली जाती है। वो घर में ही कुछ पौधे और सब्जियां लेकर नई तरीके का खाद बनाती है। एक बार जब वो खाना बना रही थी, वो देखती है कि कुछ मिर्ची के बीज बचे हुए हैं। वो सोचती है, अरे, ये मिर्ची की बीज खेत में जाकर बो देती हूँ और पता लगाती हूँ कि आखिर क्या होता है। ऐसा कहकर स्वरा उसके पास के मिर्ची के बीज खेत में बो देती है और अपना बनाया हुआ खाद भी डाल देती है और उसकी अच्छे से देखभाल भी करती है। कुछ ही दिनों में मिर्ची के पौधे उग आते हैं। ये देखकर स्वरा बहुत खुश होती है, लेकिन पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और स्वरा से कहते हैं, वो मिर्ची के पौधे वहां से जल्द उखाड़ फेंको बेटा, वरना किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन आखिर क्यों पिताजी? मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता बेटा, यही तो हमारे घर के ऊपर लगा हुआ श्राप है। बेचारी स्वरा पिताजी का कहना मान के वो मिर्ची के पौधे उखाड़ने जाती है कि तभी अचानक से जमीन धंसकर वहां पर एक सुरंग बनती है। स्वरा वहां पर क्या है ये देखने के लिए उस सुरंग से अंडरग्राउंड जाती है। वहां पर वो देखती है तो बहुत सारी मिर्ची रहती है। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। उसके पास ही एक जायंट मिर्ची हाउस होता है। स्वरा उसके अंदर जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक बूढ़ी औरत होती है। वो स्वरा की तरफ देखती है और कहती है, आओ बेटा, ये सारी मिर्ची लेकर जाओ और बाजार में बेच लाओ। लेकिन ये सब क्या चमत्कार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, कोई श्राप नहीं है हमारे घर के ऊपर। दरअसल हमारे खेत में उच्च प्रति की मिर्ची होती है, जिस वजह से गांव के लालची जमींदार ने हमें रोक रखा है मिर्ची की फसल लेने से। ये बात सुनकर स्वरा का डर निकल जाता है और वो मिर्ची लेकर बाजार बेचने जाती है। जब ये बात लालची जमींदार को पता चलती है तो वो रास्ते में ही स्वरा को रोकता है और उसे वो मिर्ची बाजार लेकर जाने नहीं देता। सुनो लड़की, क्या तुझे पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मिर्ची बेचना कितना भारी पड़ सकता है? हाँ, लेकिन मैं सब समझ गई हूँ। तुम जानबूझकर हमें मिर्ची बेचने क्यों नहीं देते हो। अब तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलेगी जमींदार। ये सुनकर जमींदार के लोग स्वरा के पास आते ही रहते हैं कि तभी मौका देखकर स्वरा कुछ मिर्ची पाउडर लेकर उनके आंख में डाल देती है और मिर्ची लेकर वहां से बाजार भाग जाती है। मिर्ची का उच्च प्रति का होने की वजह से उसकी अच्छी कीमत स्वरा को मिलती है। धीरे धीरे स्वरा सारी अंडरग्राउंड जायंट मिर्ची हाउस से मिर्ची बेच देती है और ढेर सारे रुपए कमाती है और खुद 2 हट्टे कट्टे पहलवान अपनी खुद की रक्षा के लिए वो रख देती है। उस दिन के बाद जमींदार कभी स्वरा को तंग नहीं करता और स्वरा अपने खेत में मिर्ची की फसल उगाने लगती है और जायंट अंडरग्राउंड मिर्ची हाउस में रखकर उसे धीरे धीरे बाजार में बेचती है। जायंट ओनियन ट्रैक्टर कार चोर। बीसपुर नाम के गांव में शालिक नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में हमेशा ही प्याज की फसल लेता था। इस साल भी उसने प्याज की फसल ज्यादा मात्रा में ली और उसे लेकर वो बाजार में बेचने गया। बाजार का खरीदार उसे देखकर कहता है, अरे ये क्या भाई, ये ओनियन है या उसके बच्चे? इतना छोटा साइज कैसे बिकेगा? मैं इसके ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। अरे भाई, आप साइज मत देखो, जरा क्वालिटी तो देखो। अरे क्वालिटी का क्या मैं अचार डालूं? ऐसे छोटे प्याज लोग नहीं खरीदते भाई। प्याज छोटा होने के कारण शालिक को उसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत नाराज होता है और क्या करूं ये सोचकर अपने एक साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है
और उसे कहता है, अरे सुन मेरे दोस्त, आज तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई का हुनर मुझे दिखाना ही होगा। मेरे इस प्याज का आकार बड़ा कर। बस इतनी सी बात। कल शाम को आओ, मैं रिसर्च करके नया प्याज का बीज बनाता हूँ और तुम्हें देता हूँ। दूसरे दिन शालिक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसने बनाए नए प्याज के बीज लेता है। वो साइंटिस्ट शालिक से कहता है, ये लो शालिक, ये प्याज इतना बड़ा होगा कि तुझे एक प्याज को संभालने में मुश्किल पड़ेगी। शालिक खुश होकर वो प्याज के नए बीज लेकर खेत में बोता है और फसल का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो गई और उसने एक ट्रैक्टर सारी फसल को बाजार पहुंचाने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही शालिक ने प्याज को जमीन के नीचे से बाहर निकाला, वो देखकर हैरान हो गया। एक एक प्याज 10-10 क्विंटल का था। वो लारी वाला उसे कहता है, अरे भाई, ये क्या है? इतना बड़ा प्याज? ये जायंट प्याज है भाई। इसे तो एक ट्रिप में एक ही प्याज लेकर जा सकते हैं। ये देखकर शालिक एक क्रेन वाले को बुलाता है और उसे अपने ट्रैक्टर में उठाकर एक प्याज रखने के लिए कहता है। वो क्रेन वाला प्याज देखकर सोचता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा प्याज! ये तो करोड़पति बन जाएगा इसे बेचकर। एक काम करता हूँ, इसे जाने देता हूँ और मैं ही सारा प्याज चुरा कर बेच देता हूँ। क्रेन वाला प्याज को ट्रैक्टर में रख देता है, उसे अपनी कार से अटैच कर लेता है, प्याज चुरा कर वहां से लेकर जाता है। इधर शालिक बेखबर होकर प्याज लेकर बाजार में खरीदार के पास जाता है। उसका प्याज देखकर वो कहता है, अरे क्या रे शालिक, यूट्यूब देखकर कहानियों के जैसे ओनियन ट्रैक्टर बनाया क्या तूने भी? अरे नहीं नहीं, ये तो असली प्याज है जिसे मैं बेचने आया हूँ। अरे जाओ जाओ, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे क्या भाई, आप ही तो कहते थे ना बहुत छोटा प्याज है, लो अब बड़ा लेकर आया हूँ। शालिक की बातें सुनकर खरीदार भी उसे चेक करता है और चक्कर आकर गिर पड़ता है। शालिक उसके मुंह पर पानी मारता है और उसे होश में लाता है। खरीदार कहता है, अरे बाप रे, मैं तुम्हारा सारा प्याज खरीद लूंगा शालिक। जाओ सारा का सारा प्याज मेरे पास लेकर आओ। शालिक वापस अपने खेत में बाकी के प्याज लेने जाता है तो उसे एक भी प्याज नहीं दिखता। वो परेशान होता है कि आखिर उसका प्याज कहाँ गया। तभी बाजू के खेत का किसान उसे कहता है, अरे शालिक, तुम्हारा सारा प्याज उस क्रेन वाले ने चुरा लिया है। जाओ जल्दी से उसे ढूंढ लो। शालिक यह सुनते ही जल्दी से अपने ट्रैक्टर से उसके घर जाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है। क्रेन वाला सारे प्याज कहाँ छुपाया सब बता देता है। शालिक वहां से एक एक प्याज करके सारे प्याज बेच देता है और पैसे कमाकर अच्छे से जीवन जीने लगता है। अंडरग्राउंड सुपर कार। कमलपुर नामक गांव में राजेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश खूब पढ़ लिख कर विदेश गया और अच्छा खासा पैसा कमाकर वापस स्वदेश आ गया। लेकिन राजेश बिना पढ़े लिखे आवारों की तरह घूमता फिरता रह गया। हेलो रमेश, इंडिया वापस कब आए? लगता है खूब पैसा कमा कर आए हो। हाँ, इस वीक ही इंडिया वापस आया हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, पिताजी ने थोड़ा बहुत कमाया है, मैं तो खाली घूम रहा हूँ। क्यों ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे यार, तुम बहुत सालों बाद इंडिया वापस आए हो ना, तुमसे हालचाल पूछने लगा, तुम तो मुझे भाषण ही देने लग गए हो। ठीक है, चल छोड़। ये बता, घर पे सब कैसे हैं? हाँ, सब मजे में हैं, सब ठीक है। अरे ये क्या, तुम अभी इस खटारा साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम नहीं बदलोगे, कुछ करो यार। ये देखो, मैंने नई सुपर कार खरीदी है, 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ऊपर से अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो तुरंत मुझे पता चल जाएगा। मेरे पास इस सुपर मोबाइल कार का ऐप है, इससे इस कार की स्पीड को रोका जा सकता है। राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, देख लूंगा मैं इसे। एक दिन राजेश रमेश के घर जाकर रमेश को घर में ना पाकर उस सुपर कार की चाबी चुरा लेता है और उस कार को पहले से ही बनाए हुए अपने अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लाकर पार्क कर देता है। इस दौरान रमेश कार को ढूंढता रहता है। बहुत देर होने के बाद भी उसे कार नहीं मिलती। वो सुपर कार ऐप के द्वारा कार की जगह पता कर वहां जाता है, लेकिन वहां कार नहीं थी, पूरी जगह खाली थी। वो वापस चला जाता है क्योंकि वो कार अंडरग्राउंड में थी। ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तो रमेश उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रमेश राजेश से कहता है, अरे राजेश, किसी ने मेरी कार चुरा ली है। अगर वो कहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना। अरे तुमने तो कहा था कि वो सुपर कार है, उसे कोई नहीं चुरा सकता। तो फिर अब क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? बड़ी बड़ी बातें अब काम नहीं आ रही हैं क्या? इस बात से उदास हो क्या? ठीक है, चलो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें मेरी खटारा साइकिल देता हूँ, इसका इस्तेमाल कर लेना, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। लेकिन रमेश बहुत सोचकर एक निर्णय लेता है। उसे राजेश पर थोड़ा सा शक होता है। वो अपनी जान पहचान वाले एक पुलिस वाले को सारी बात बताता है। अगले दिन से हूबहू सुपर कार अपने मित्र से लेकर उसका नंबर प्लेट भी सेम रखकर उस कार को अपने घर के सामने खड़ा करता है और राजेश को बुलाकर कहता है, अरे यार, आखिरकार मेरी सुपर कार मिल ही गई। एक नालायक चोर मेरी कार को चुराकर भाग रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी कार तुम्हें मिल गई। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये कार इसे कैसे मिल गई? क्या ये सच कह रहा है या फिर कोई अंडरग्राउंड से कार चुराकर इसे दे गया हो? कुछ भी हो, पहले मुझे अंडरग्राउंड जाकर कार को देखना चाहिए। ये सोचकर राजेश वहां से निकलता है। पुलिस और रमेश भी चुपके से राजेश का पीछा करते हैं। राजेश एक जगह पर जाकर वहां इधर उधर देखने लगता है। वो वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा उठाकर जमीन के अंदर जाता है। रमेश और पुलिस भी उसी मार्ग से होते हुए पीछे जाते हैं। वहां अंडरग्राउंड में सुपर कार खड़ी थी। तुरंत पुलिस राजेश को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और रमेश अपनी सुपर कार घर ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता, इसीलिए हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।